नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर और मैं हूं श्रवण गुप्ता। हमारे साथ बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा। शंभू भद्रा से हम ये पूछेंगे कि अभी हाल में जो 3 राज्यों में चुनाव हुए और वहां 3 मुख्यमंत्री तय हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो बिहार की राजनीति पे इसका आने वाले समय में क्या असर होगा? आप क्या देखते हैं बिहार में इसके बाद? देखिए, जो 3 राज्यों के जो सीएम बनाए गए हैं 3 राज्यों में, उसमें अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक न्यू चेहरा आदिवासी सीएम बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में बिल्कुल एकदम नए चेहरे हैं और यादव को एक सीएम बनाया गया है। और राजस्थान में भी नया चेहरा है और एक ब्राह्मण को सीएम बनाया गया है। और तीनों ही अगर देखेंगे तो तीनों ही जाति का प्रभाव बिहार में है। ब्राह्मण वहाँ है स्ट्रांगली, यादव वहाँ सबसे स्ट्रांगली है। अभी समुदाय से साफ भी हो गया जाति जनगणना से कि सबसे बड़ी आबादी यादव की है प्रेजेंस। और आदिवासी भी छिटपुट जिलों में है, थोड़ा बहुत 4-5% प्रभाव वाला इलाका है। तो ये राजनीति वहाँ की जो विकास की राजनीति, नीतीश कुमार की राजनीति है, चाहे तेजस्वी यादव की जो राजनीति है, लालू की जो राजनीति रही है, इन सब राजनीति का जब आकलन करेंगे और उसके सामने आगे चूंकि बीजेपी ही आने कंटेंडर मेन रूप से रहेगी और बीजेपी अकेले तौर पे वहां पे चुनाव लड़ने वाली है आगे, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। तो दोनों में जब आप देखेंगे तो इन तीनों राज्यों से जो सोशल इंजीनियरिंग है, कास्ट इक्वेशन है, वो बिहार में प्रभावी होगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा है बीजेपी ने आगे रखा है, बिहार में भी जो डेवलपमेंट पर इन दोनों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 30 साल से आप सत्ता में हैं। 15 साल लालू रहे हैं, नीतीश का 3 टर्म पूरा हो गया, चौथे टर्म पूरा हो रहा है। तो कहने का सेंस कि आप इतने साल से सत्ता में रहे हैं, सत्ता के शीर्ष में रहे हैं, तो आपको तो विकास के लेवल पे जनता को बताना होगा। आप क्या बताएंगे कि 15 साल में हमने बिहार के अस्पतालों को ठीक नहीं किया, 15 साल में या 30 साल में हमने बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं करी, 30 साल में हमने प्लान नहीं रोका, 30 साल में हमने डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल नहीं कर पाया। दुनिया भारत में सबसे आपको ताजुब होगा कि कम से कम 10 बड़ी नदियां हैं बिहार में, जहां जल के इतने ज्यादा स्रोत हैं, फिर भी सबके घर में पेयजल नहीं है, फिर भी सिंचाई व्यवस्था सुचारू नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सत्ता में वही जिम्मेदार है ना। तो बीजेपी के पास ये सब मौका होगा जब इलेक्शन होगा तो उस टाइम में बोलने का। अच्छा, अब भी अगर नीतीश कुमार कहे कि हम शिक्षा ठीक कर रहे हैं, हम अस्पताल की हालत नहीं सुधार पाए हैं 15 साल में, तो कितना वक्त चाहिए आपको किसी राज्य की व्यवस्था को बदलने के लिए? बिल्कुल 15-20 साल बहुत होता है। लालू और नीतीश को जो मिला दे तो दोनों मिलाकर 30 साल है, दोनों मिलाकर के 30 साल है। तो आपको 30 साल में नहीं मौका मिला कि आप राज्य की बीमार हुए स्टेट से बाहर ला सके राज्य को, आप वहां पे गरीबी को दूर कर सकें, आप वहां पलायन को रोक सकें। अभी भी बिहार की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है कि अभी भी अगर बाहर से पैसा ना जाए तो भुखमरी आदमी, क्यों बिहारियों को सब भाग के और जगह काम करना पड़ रहा है? तो ये सब मामूली चीज नहीं है कि जो आप ही सत्ता में है 30 साल से और आप ही आज भी वही दलित कर रहे हैं, आदिवासी कर रहे हैं, अति पिछड़ा कर रहे हैं और जाति विभाजन कर रहे हैं, और अब भी जो है विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। कब तक भीख मांगेंगे? तो कब तक? ये एक नेता के लिए शर्मनाक स्थिति है कि सत्ता में आप इतने साल से हैं, परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं। जबकि अब ये कॉन्सेप्ट है कि खुद खाओ, खुद खाओ, खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद कमाओ, खुद खाओ। आप देखिए कि बिहार की आबादी 12 करोड़ के आसपास है, 11 से 12 करोड़। 2 करोड़ बिहारी कम से कम बाहर है, 2 से 2.5 करोड़ जो वर्किंग फोर्स वाले बिहारी है, सब बाहर काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेट की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वही 10 करोड़ की आबादी वाली, 12 करोड़ की आबादी वाली देश, विकसित देश है दुनिया में, चाहे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, इटली है, सारे यूरोपीय देश की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा कोई देश की आबादी नहीं है। इवन की जापान की आबादी 12 करोड़ तक लिमिट है, 2 करोड़ कोरिया दुनिया की महाशक्ति है, और हम 10 करोड़ आबादी लेके बैठे हैं और विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात क्या होगी एक मुख्यमंत्री के लिए?
उसकी राजनीति के लिए, उसकी विचारधारा के लिए, उसके एजेंडा के लिए आप समाजवादी नाम लेकर के सत्ता में आए और समाजवाद के लिए क्या किया, कितने लोगों का उत्थान किया। अगर मान लीजिए लालू यादव जी 15 साल सत्ता में रहे किसी न किसी प्रकार से, 15 साल में केवल वो यादव का ही भला कर देते तो आज कम से कम ये तो होता ना कि यादव का हो गया और दूसरे कास्ट का देखेंगे। यादव की राजनीति कर रहे थे, यादव का ही भला कर देते, नीतीश बाबू कुर्मी का ही भला कर देते 15 साल में। कम से कम नॉन कुर्मी तो आपका तक उसकी बारी है। हाँ, कम से कम जो 15-16% है यादव, कम से कम वो तो स्ट्रॉन्ग, और वो अगर जो 5-7 जितनी भी आबादी है उसका भला। अगर मान लीजिए एक कुर्मी अमीर हो जाता या एक कुर्मी समृद्ध हो जाता तो 4 और जातियों को काम देता, उसका तब भी भला होता। जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है इकोनॉमी की, तब भी होता। तो वो भी आप नहीं अपने ही मतलब जिस जाति की राजनीति कर रहे हैं उसका भला नहीं कर पाए। महादलित को आप दलित नहीं बना पाए 15 साल 17 साल में, तो अगला आप कितना साल चाहिए आप और आपको, और कौन 50 साल। ठीक बात है आप। तो ये थे शंभू भद्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बता रहे थे कि कैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हुए और वहाँ जो नए सीएम नियुक्त हुए उसका असर अब बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में ये बता रहे थे। और इन्होंने ये भी बताया कि अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें क्या परिदृश्य बनता है। तो आज के एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय को लेकर किसी नई शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।